प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है सभी विद्यार्थियों का सेशन के अंदर है। विद्यार्थियों बात करने वाले हैं राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती पर है कि चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती का रिजल्ट है वो कब तक आएगा, फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आएगा और टुकड़ों में रिजल्ट है वो आपका जारी होगा। अगर टुकड़ों में अगर आपका रिजल्ट आया तो सबसे पहले किस किस कैटेगरी का रिजल्ट सबसे पहले आएगा। इसके अलावा फाइनल से रैंक है वो क्या रहने वाली है, फाइनल कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, फाइनल सिलेक्शन है वो किनका होने वाला है, इनका रिजल्ट अवरुद्ध है और रिजल्ट रद्द किनका हो चुका है उस पर हम चर्चा करेंगे। तमाम बातें इस वीडियो सेशन के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। अगर कोई दिक्कत समस्या कोई भी फोर्थ ग्रेड से संबंधित है, भर्ती से रिलेटेड कोई भी डाउट वगैरह है, कोई दिक्कत समस्या आ रही है तो मेरे को एक बार छोटा सा रिस्पेक्टेड कमेंट के साथ बता देंगे ताकि मैं आपका अच्छे से रिप्लाई दे सकता हूँ। ठीक है, और वैसे भी मैं प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप से ही रिप्लाई देता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे साथ पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे और आप देख रहे हैं एसपी सर तारानगर चैनल को, सेशन को लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों जो आपका हाई कोर्ट ने शून्य अंक पास मार्किंग वालों पर क्या लगा दिया गया है, अभी सटे लगा दिया गया है और उसके ऊपर सटे पर हाई कोर्ट पर दोबारा है ना रिकमेंड करते हुए आरएसएसबी ने यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने दोबारा क्या क्या कर दिया गया है, केस फाइल कर दिया गया है कि ऐसा कोई रूल नहीं है हमारे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर, यानी पास मार्किंग का कोई भी रूल नहीं है। हम कुछ भी कर सकते हैं, हम शून्य डिग्री पर शून्य अंक पर भी पास कर सकते हैं। और जो विद्यार्थियों के पास आरक्षण का कोटा था उनको भरपूर 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 फायदा मिला है। अब भला कौन शून्य अंक पर पास करता है, मैं तो देखो इस श्रेणी के जो शून्य अंक जो कट ऑफ अंक की है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने, उस पर मैं भी निंदा करता हूँ भी, क्योंकि कुछ रूल होना चाहिए। अगर जॉब लेनी है तो जॉब के अकॉर्डिंग आपको सुव्यवस्थित तरीके से भर्ती करवानी पड़ेगी। इसके अलावा शून्य अंक पर पास मार्किंग नहीं दे सकते, है ना, उसका भी कोई क्राइटेरिया होता है। अगर आप 20% भी कर दो ना तो संतुष्ट हैं कि 20% अंक लेकर आओ और नौकरी पाओ, या फिर आप 40% का कोई रूल कर दो कि 40% लेकर आओ और नौकरी पाओ। लेकिन आपने तो शून्य अंक वालों पर भी पास मार्किंग कर दिया है। प्यारे विद्यार्थियों, ये हाई कोर्ट का लास्ट डिसीजन होगा और हाई कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो सरांखों पर होगा। और फोर्थ ग्रेड की आपकी 11 मई और 12 मई को आपकी डीवी है ना, 11 मई और 12 मई की फोर्थ ग्रेड की डीवी, संपूर्ण डीवी है वो कंप्लीट हुई थी। संपूर्ण डीवी, कोई भी कांट छांट नहीं है। और डीवी प्यारे विद्यार्थियों 1 महीने में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास से पहुंच जाती है। यानी 11 मई को हुई थी, इसके अलावा 11 जून को संपूर्ण 1 महीने में जो जो विभाग ने जो जहां जहां पर आपकी डीवी हुई थी, आपके केंद्रों पर डीवी हुई थी, वो सारा डाटा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास भेज दिया गया है। 11 जून हो चुकी है, आज साथियों 20 जून है ना, आज क्या है 20 जून है। और अभी फाइनल रिजल्ट आएगा तो फाइनल रिजल्ट जो शून्य अंक का जो रद्द किया गया है वो तो कदापि नहीं आएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। उसका रीमेडिकल होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद में काट छांट करके अगर निकालेंगे तो फाइनल अगर इनकी कट ऑफ आएगी ना तो फाइनल कट ऑफ 100% कह सकता हूं कि इनकी जो कट ऑफ आएगी वो कम से कम 20% से ऊपर ही आएगी। 20% तो फाइनल कट ऑफ जानी तय है। अब कोई साथी कह रहा है कि सर मेरे शून्य अंक तो कट ऑफ गई है और मेरे नंबर है वो मेरे 20 नंबर हैं, कोई कह रहा है सर मेरे 30 नंबर है, कोई कह रहा है मेरे को 50 नंबर है। तो देख लेना, कम से कम अगर आपके 30 मार्क या फिर 30% अगर आपके हैं तो आप क्वालिफाई हैं। टेंशन मत लीजिएगा, अगर दोबारा टुकड़ों में रिजल्ट आएगा तो भी आपका फाइनल सेक्शन हो जाएगा। बाकी विभाग का कहना है कि हम रिजल्ट निकालेंगे, टुकड़ों में निकालेंगे और सबसे पहले रिजल्ट आएगा तो आपका जुलाई के अंत में आने की संभावना है, या फिर जुलाई या फिर अगस्त से 10 अगस्त से पहले 10 अगस्त से पहले रिजल्ट आ जाएगा और उनकी नियुक्ति पत्र है वो आपका अक्टूबर में दे दी जाएगी, या फिर 9वें महीने में या फिर 10वें महीने में दे दी जाएगी, है ना। और ये नियुक्ति पत्र आपकी या तो मोदी जी के हाथों बंटवाए जाएंगे या फिर सीएम साहब के हाथों बंटवाए जाएंगे। ये तो टेंशन मत लो, क्योंकि इस साल 2026 में आपका ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है। और लगभग आप जो कट ऑफ का अंदाजा लगा रहे हैं कि जनरल की जो कट ऑफ गई है वो 146 कट ऑफ थी, है ना,
और यहाँ पर अगर आप मान के चलें कि सर फाइनल कट ऑफ पर कोई असर पड़ेगा क्या, मैं कहूँगा कि अगर फर्क पड़ेगा तो मात्र 2% फर्क पड़ने वाला है। 2% ही फर्क पड़ेगा। क्यों क्यों पड़ेगा 2%? क्योंकि फोर्थ ग्रेड बहुत कम बच्चे ज्वाइन करेंगे, है ना। इसमें से सीधे सीधे आप 40,000, है ना, इसमें से सीधे सीधे कितने हजार, 40,000 पोस्ट बाहर निकालो। और 40,000 विद्यार्थी वो विद्यार्थी हैं जिनके फोर्थ ग्रेड में 100, कम से कम बता रहा हूँ, 120 नंबर प्लस थे। 120 नंबर प्लस थे 40,000 बच्चों के, और वो बच्चे इसमें ज्वाइन नहीं करेंगे। क्यों नहीं ज्वाइन करेंगे? क्योंकि उनको नियुक्ति पत्र पहले दे दिए गए और किसी का 2 गुना का रिजल्ट आ गया, तो उन बच्चों को पता है कि हमारा अलग भर्तियों में हो रहा है फाइनल सेक्शन, इसलिए हम नहीं करेंगे ज्वाइन। तो कट ऑफ के आंकड़े अगर हम बताएं तो 2% अगर बढ़ा लें, अगर 146 अगर जनरली कट ऑफ गई है तो 150 अगर क्वेश्चन चली 150 मार्क्स चली जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात है, अगर आपके प्लस में भी 1 नंबर ही अंक आ रहा है कट ऑफ से, तो प्यारे विद्यार्थियों आप एकदम पूरी आशा और उम्मीद बनाए रखिएगा, है ना। के ने आपने राजस्थान में कहावत है कि के ने के खा वो पतो को नहीं, लेकिन सिलेक्शन हमारो पक्को है। ठीक है, बां टाबरों पक्को है, जो 2 गुना में जका टाबरों को जो सिलेक्शन हो डीवी के लिए, है ना, 2 गुना को टाबरा को पक्को सिलेक्शन है, यह नहीं कह सकता। लेकिन ये कह सकता हूं कि जो बच्चे 1.5 गुना में शामिल है या फिर आपकी कैटेगरी के अंदर है, अगर आपसे 200 बच्चे भी अधिक है तो आपका, अगर आप 201 नंबर पर हैं तो भी आपका सिलेक्शन होने की 99% उम्मीद है साथियों। क्यों? क्योंकि जो टॉपर बच्चे हैं वो ज्वाइन नहीं करेंगे। टॉपर बच्चे भर्तियां हो चुकी है प्यारे, भर्तियां हो चुकी है, रीट मेंस का भी रिजल्ट आ चुका है और कृषि प्रवेशिका का भी आने वाला है ना। इनका डीवी वगैरह इनको पता चल गया कि हम 1 गुना में है, और फाइनली जो 1 गुना में है सिलेक्शन वो ज्वाइन नहीं करेंगे, बाकी और ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी राजस्थान पुलिस वाले बच्चे बाहर हो ही गए हैं, और जेल प्रहरी वाले हैं, पटवारी वीडियो वाले वो भी बच्चे बाहर ही हैं, कृषि प्रवेशक और लाइब्रेरी ग्रेड और लैब असिस्टेंट वाले भी बच्चे बाहर ही होंगे। आप यकीन नहीं करोगे साथियों, अगर आपकी पोस्ट है, अगर 50 बच्चे भी बाहर होते हैं ना, 50 बच्चे, तो भी देखो 50 बच्चे भी बाहर होते हैं तो भी बहुत अच्छी बात होती है। अगर इस भर्ती में तो कम से कम आप मान के चल सकते हैं कि 30 से 40 हजार बच्चे इस भर्ती को ज्वाइन नहीं करेंगे, और ये सारे बच्चे ज्वाइनिंग दूसरी अदर वैकेंसी के अंदर ले रहे हैं सिलेक्शन, तो इस भर्ती में नहीं आएंगे। आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपका साथी आपके साथ बना रहूंगा। बाकी और कोई दिक्कत समस्या होती है तो मेरे को आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर मैं समय समय पर आप तमाम साथियों को अवगत करवाता रहता हूं। आप तमाम बच्चे जानते हैं कि टेलीग्राम चैनल पर कोई भी अपडेट आता हो मैं सबसे पहले डालता हूं। राजस्थान के अंदर सबसे पहले और सबसे सटीक न्यूज़ पाने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करेंगे, ताकि ये वीडियो तमाम साथियों तक है वो शेयर भी पहुंचा देना। और जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर करेंगे। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।